So, good morning guys. This is Vishesh Chaurasia from Atulyam English Academy. Guys, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए. YouTube पे हमारे चैनल है अतुल्यम इंग्लिश एकेडमी के नाम से, उसको सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन और जो भी वीडियोस हैं उनकी आपको जानकारी मिलती रहे, क्योंकि हम आपको डेली कुछ ना कुछ नया कुछ अच्छा सिखाने की कोशिश करते हैं और उद्देश्य यही रहता है मेरा कि मैं आपको कुछ अच्छा सिखाऊं, कुछ अच्छा बताऊं, ताकि वो आपको आगे जाकर ताकि स्पोकन इंग्लिश में भी हेल्प करे और आपको वो आगे जाकर के कहीं ना कहीं आप नौकरी के लिए आप किसी एग्जाम को आप अपीयर होंगे किसी एग्जाम में, तो ये जो भी वर्ड्स एंड वोकैबुलरी हम जो भी बताते हैं, जो भी सेंटेंसेस बताते हैं, जो भी ग्रामर के रूल बताते हैं, वो सारे आगे जाकर के आपको कहीं ना कहीं वो एग्जाम में आपको बड़े मदद करेंगे. ठीक है ना गाइस. एक बहुत अच्छा विषय होता है कि प्रश्नवाचक शब्द. हिंदी के जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं उसको इंग्लिश में WH वर्ड्स बोलते हैं. WH वर्ड्स क्या होते हैं? ऐसे प्रश्नवाचक शब्द जो हिंदी के वाक्य के बीच में आते हैं. ठीक है, तो प्रश्नवाचक शब्द हिंदी का शब्द क्या होता है, उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत शानदार टॉपिक है. तो हम स्टार्ट करते हैं WH वर्ड हु से. हु, WHO, हु इसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी का, इसका उच्चारण क्या होता है? हु. इसका हिंदी मतलब होता है कौन या किसने. हु के बारे में जानकारी जान लीजिए आप. हु एक ऐसा प्रश्नवाचक शब्द है जो अपने आप में करता है, सब्जेक्ट है. हु एक ऐसा प्रश्नवाचक शब्द है जो अपने आप में करता है, सब्जेक्ट है. ठीक है, फिर सेकंड ये सब्जेक्ट है हु, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? हुम होता है. हु का ऑब्जेक्ट होता है हुम. तो हुम का मतलब क्या होता है? किसे, किसको, किससे. ये किसके लिए यूज करते हैं? मनुष्यों के लिए, ये लिविंग बीइंग के लिए, सजीव के लिए. ठीक है, ये हु का ऑब्जेक्ट होता है हुम. ठीक है, नेक्स्ट आता है हुज. WHOS. हुज का मतलब क्या होता है? किसका, किसके, किसकी. ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है. किसका? हु का. संबंध कारक है वो. ठीक है, जैसे आई का माई है, यू का योर है, शी का हर है, ही का हिज है, वैसे ही हु का हुज होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, संबंध सूचक. राइट. फिर नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट. व्हाट एक ऐसा प्रश्नवाचक शब्द है जो अपने आप में ऑब्जेक्ट है, कर्म है. व्हाट का मतलब होता है क्या, ये ऑब्जेक्ट है. विच भी एक इंटरोगेटिव वर्ड है, इसका मतलब होता है किस. तो विच से कुछ और शब्द बनते हैं, जैसे विच प्लस नाउन. तो विच प्लस नाउन का मतलब क्या होता है? जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लिया, विच बॉय. विच बॉय मतलब कौन सा लड़का है, कौन लड़का. विच बुक, कौन सी किताब, है ना. विच कंट्री, कौन सा देश. विच सिटी, कौन सा शहर. विच मोबाइल, कौन सा मोबाइल. तो कौन सा या कौन वाला. तो विच प्लस नाउन का मतलब तो कौन सा या कौन वाला. राइट. अब देखिए यहाँ पे गाइस, वेयर मतलब क्या होता है? कहां. ये एडवर्ब ऑफ प्लेस भी होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस ही है ये. ठीक है. व्हेन का मतलब होता है कब. राइट. हाउ मतलब क्या होता है? कैसा, कैसे, कैसी. और हाउ के साथ यदि फार जोड़ दिया जाए तो इसका मतलब हो जाता है कितनी दूर या और कितना दूर. हाउ फार. फॉर नहीं, हाउ फार. ठीक है, फॉर अलग होता है, फार अलग होता है. फॉर आपका प्रीपोजिशन है और फार आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है. ठीक है, अब समझिए यहाँ पे हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कब तक या कितना समय. जैसे बोलते ना, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कम ओवर हियर. तुम्हें और कितना समय लगेगा आने में, कितना समय. ठीक है, कब तक. हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच ओवर देयर, कितना समय, कब तक पहुंचेंगे वहां पे. तो कब तक या कितना समय. हाउ मेनी एक एक्सप्रेशन होता है. हाउ मेनी का मतलब क्या होता है? कितने या कितनी. हाउ मेनी को किसके लिए करते हैं? जिसको हम गिन सके, काउंटेबल नाउन के लिए. ठीक है, वैसे होता है हाउ मच. हाउ मच का मतलब क्या होता है? कितना या कितनी, जिसे गिन ना सके, अनकाउंटेबल नाउन के लिए. ठीक है. फिर वैसे आता है हमारा व्हाट अबाउट. ये किस चीज के बारे में. व्हाट अबाउट का मतलब क्या होता है? किस चीज के बारे में. हालांकि ये आपका इनऑफिशियल वर्ड है ये. ठीक है, स्पोकन इंग्लिश में यूज करते हैं. अब व्हाट अबाउट मतलब किस चीज के बारे में. व्हाई मतलब क्या होता है? क्यों. व्हाई नॉट मतलब क्यों नहीं. इन विच मतलब किस में. जैसे इन विच क्लास डू यू स्टडी, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, किस क्लास में पढ़ते हो. इन विच स्कूल डू यू स्टडी, कौन से स्कूल में पढ़ते हो. इन विच सिटी डू यू लिव, कौन से शहर में रहते हो. इन विच कंट्री डू यू गो, कौन से शहर, कौन से देश जाते हो. इन विच मतलब कौन सा या कौन वाला या किस में. ठीक है. फिर हमारा आता है गाइस फॉर व्हाट मतलब किस चीज के लिए. फॉर व्हाट किस चीज के लिए या क्यों. फॉर व्हाट मतलब क्या होता है? क्यों या किस चीज के लिए. इसमें आप क्यों भी ऐड कर लीजिए. फॉर व्हाट मतलब क्या होता है? इसको हम क्यों भी बोल सकते हैं. ठीक है, फॉर व्हाट मतलब किस चीज के लिए या फिर क्यों, दोनों का मतलब वही होता है. वेंस, WHENCE, वेंस मतलब क्या होता है? फ्रॉम वेयर मतलब कहां से. वेंस मतलब फ्रॉम वेयर भी होता है. ठीक है. फिर एक एक्सप्रेशन आता है फ्रॉम व्हेन मतलब कब से. इसका मतलब हाउ लॉन्ग इज इट सिंस भी होता है. फ्रॉम व्हेन या हाउ लॉन्ग इज इट सिंस से पूरा सेंटेंस बनता है इसका. हाउ लॉन्ग इज इट सिंस, है ना. इसका दोनों का मतलब होता है कब से. ठीक है. फिर नेक्स्ट आता है हमारा, ये हो गया. हाँ, अब देखिए एक चीज यहाँ लिखा हुआ है, जब भी कोई WH वर्ड लिखा हो तो प्रश्नवाचक शब्द वर्ड के साथ लिखे हुए हैं, कोई भी प्रश्नवाचक शब्द लिखा होता है उसके बाद में एल्स
ELSE जब जोड़ देते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है? और प्लस प्रश्नवाचक शब्द। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है व्हाट एल्स। व्हाट एल्स का मतलब क्या है? और क्या। आपने बोला हु एल्स, और कौन। वेयर एल्स, यू, और कहां। व्हेन एल्स, और कब। यू, हाउ एल्स, और कैसे। गेटिंग गाइस? अब देखिए उसी की तरह एक और एक्सप्रेशन होता है WH वर्ड प्लस ऑल। तो WH वर्ड प्लस ऑल जब किसी प्रश्नवाचक शब्द के बाद में ऑल जोड़ दिया जाए उसका हिंदी मतलब हो जाता है उस प्रश्नवाचक शब्द की रिपीटिशन हो जाता है, वो मतलब दो बार आ जाता है। जैसे हम लिखे यहाँ पे व्हेन ऑल। व्हेन ऑल मतलब कब कब। ये हु ऑल लिखा हुआ है, कौन कौन है, किसने किसने। व्हाट ऑल, व्हाट ऑल, क्या क्या। इतना टाइम लगना चाहिए गाइस, समझे। ध्यान से सुनिए, मैंने कई बार बोलता हूं अ गुड स्पीकर इज अ गुड लिसनर फर्स्ट। A good speaker is a good listener first. I always tell you guys that suppose if you want to be very good speaker, then first you should try to be very good listener, because this is the nature of the society, this is the nature of human being, that a good speaker is a good listener first. So try to be a good listener first. Suppose if you want to be very good speaker. Got it guys? That's all. Thank you very much guys. मेरे वीडियो को लाइक करिए, आपको इसमें कुछ सीखने को मिल रहा है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपको डेली कुछ ना कुछ बताते हैं। उद्देश्य हमारा यही रहता है कि हम आपको कुछ ना कुछ डेली सिखाएं, ठीक है। हम तो आपको विश्वास दिलाते हैं, आप नियमित रूप से हमारे वीडियोस को देखिए। हमारे वीडियोस आपको बहुत सारा सिखाएंगे, आपको बहुत सारा ज्ञान बढ़ेगा उसमें, ठीक है गाइस। थैंक यू वेरी मच।